हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इस जो कि चैप्टर नेम है नोमेनक्लेचर। इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग देख भी लिए होंगे उस लेक्चर को। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 में वो ये है कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन या नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन यानी कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स चेन होता क्या है और सिंपल चेन क्या होता है। तो सिंपल चेन में देखिए क्या होता है, एक पेरेंट कार्बन चेन हो गया हमारा और उसमें 1-2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, उसे सिंपल चेन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग में क्या होता है कि एक तो हमारा मेन चेन हो गया, पेरेंट कार्बन चेन हो गया, और जो सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड रहता है वो भी फर्दर ब्रांच्ड होता है, समझे। वो भी क्या होता है, फर्दर ब्रांच्ड होता है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स चेन कहते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं कि इफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर ब्रांच्ड देन इट इज ऑल्सो नंबर्ड from that carbon which is directly attached to main chain and its name is written within the bracket। अगर कॉम्प्लेक्स चेन में किस तरह नेमिंग करते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो वो फर्दर ब्रांच्ड हो, ठीक है ना, तो उसको भी नंबर्ड किया जाएगा, उसको भी क्या करेंगे, उसको भी नंबरिंग हम करेंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से वो मेन कार्बन चेन से अटैच्ड हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इसके नेम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल से अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, पहला एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH2 देखिए यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट का दिया हुआ है CH3 CH2, ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसका हम नंबरिंग किस तरह करेंगे, देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी की भी नेमिंग करने में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना रहता है, जो कि लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। सबसे पहले क्या करना रहता है, मेन चेन को सिलेक्ट करना रहता है। अब मेन चेन कौन है, मेन हम ये भी देखें कि मेन चेन ऐसे भी स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ऐसे कर्व भी हो सकता है। तो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कितने कार्बन है, 7। तो हमारा मेन चेन कौन हो गया, ये वाला स्ट्रेट वाला यानी मैक्सिमम कार्बन वाला लेंगे। नंबरिंग कर देते हैं। अब देखिए नंबरिंग किस तरह से करेंगे, ये तो हो गया मेन सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। नंबरिंग हम 3 केस पढ़े थे, लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे थे, ठीक है ना। तो लोवेस्ट लोकेंट में देखते हैं 1 2 3 4 5 इधर से कितने नंबर पे आ रहे हैं, 5 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे। तो हमारा नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स चेन में क्या होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका भी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किस तरह से करेंगे, जहां से मेन चेन से वो अटैच्ड हो। अब ये नहीं कि यहां से 1 2 3 ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, जहां से जैसे मेन चेन से ये वाला कार्बन अटैच्ड है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब 1 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर पे है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, तो ऐसे आप लिख दीजिए 4, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसका नाम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जो कि डिफिनेशन में लिखा भी हुआ था।
तो ब्रैकेट में इसका नेमिंग क्या लिखेंगे हम, ये जो मिथाइल है 1 पे है तो 1 मिथाइल, ये जो सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन है इसमें कितना है 2 है तो क्या हो जाएगा इथाइल। टोटल पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है 8 तो ऑक्टेन। समझ में आया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, जो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन से हमें डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो क्वेश्चन होना है, ठीक है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर का पहला रूल, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। पेरेंट चेन कौन है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाले में कितने कार्बन है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कितना है 9। तो मेन कार्बन चेन हमारा ये वाला हो गया स्ट्रेट। अब देखिए सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या लोवेस्ट लोकेंट नंबरिंग करना है, तो लोवेस्ट लोकेंट यूज करेंगे। तो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 नंबर पे आ रहे हैं। तो नंबरिंग किधर से, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन चेन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कैसे करेंगे, ये वाले कार्बन जो है मेन कार्बन से अटैच्ड है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, इसमें इधर भी जा सकते हैं आप, इधर भी 1 2, ठीक है। अब इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम लोग। देखिए 4 पे है ये तो 4 लिख दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1 मिथाइल। 4 हो गया। ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को, ये मिथाइल 1 पे है तो 1 मिथाइल, ठीक है। क्या हो गया 1 मिथाइल, 2 कार्बन मेन में है तो इथाइल। 4 एन डैश 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब ये 5 पे है तो हम लोग किस तरह लिखेंगे 5 ब्रैकेट, ये मिथाइल 1 पे है तो 1 मिथाइल और 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोपाइल। प्रोपाइल और मेन चेन में कितने कार्बन है 10 तो क्या होगा डेकेन, ठीक है। 10 कार्बन है तो 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्टेन, ठीक है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि बच्चे को ये बहुत ज्यादा टफ लगता है। इसका नोमेनक्लेचर मतलब देखकर, यानी क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए CH3, ठीक है। यहां पे एक हमारा क्वेश्चन दिया है और इसका हमें नेमिंग करना है। तो नेमिंग में पहला बात क्या ध्यान रखना है, मेन चेन को सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, दूसरा नंबरिंग करना। और नंबरिंग में भी 3 स्टेप सीखे थे हम लोग।
तो मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7, तो मेन कार्बन चेन हमारा ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारा मेन चेन। अब इसको भी नंबरिंग करेंगे हम लोग। इसको कैसे नंबरिंग किया जाएगा, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2, ठीक है, इससे 1 2 या 1 2, ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे कर देता हूं। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 पे मेन कार्बन चेन से ये मतलब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो 4। अब ये देखिए ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, 1 पे है, तो क्या लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। 2 है मिथाइल तो डाई मिथाइल, फिर से 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। 8 कार्बन है पेरेंट में तो ऑक्टेन। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स चेन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, यानी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे कहते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी या मेन चेन। पीसीसी यहां पे क्या लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो है पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, रूल नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या मेन चेन। अच्छा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो आप लोग को पता ही होगा किसे कहते हैं। देखिए सेचुरेटेड कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है। आप ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। तो और सेचुरेटेड का रूल क्या था, सेचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन का रूल क्या था, एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि सेचुरेटेड कंपाउंड में जो भी पेरेंट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करते थे तो वो देखते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होता था वो हम सेचुरेटेड में देखते थे। लेकिन अनसेचुरेटेड का रूल 1 क्या कर रहा है कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी जो भी मल्टीपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो मैक्सिमम होना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है ना। वही हमारा मेन चेन होगा, वही हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। अब इसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देख लीजिए आप, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, तब नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, तब नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो तब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, अगर ये सेम हो तब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 देखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन चेन कौन है हमारा, तो देखिए मैं अभी यहाँ पे क्या रूल हम पढ़े थे कि जो भी मेन चेन लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह देखिए, इसमें कार्बन सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। सेचुरेटेड में क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते थे, लेकिन अनसेचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो कार्बन कितना है 5 है, लेकिन इस तरह से लेने में मल्टीपल बॉन्ड कितना आ रहा है, 2 ठो आ रहा है। अगर इस तरह लेंगे हम तो मल्टीपल बॉन्ड कितना आएगा 1। इस तरह से लेंगे पेरेंट कार्बन चेन तो मल्टीपल बॉन्ड कितना होगा 1। इस तरह से लेंगे
तो 1, लेकिन इस तरह से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप बेझिझक आंख बंद करके ऐसे ही, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया। समझ में आ गया मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हम रूल नंबर 1 पे अपना कमांड हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह हम नंबरिंग करते हैं तो कितना मल्टीपल बॉन्ड आएगा, 2 आएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो, इस तरह से करेंगे तो 1 2 3, इस तरह से करेंगे तो 1। तो हमारा मेन चेन कौन हो गया, ये नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा मेन चेन ये वाला हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ऐसे मतलब आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं नंबरिंग रूल पे। अब तो भाई हाँ, मेन चेन सिलेक्ट करना तो सीख गए कि मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। अब हम चलते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग रूल, रूल 2। ठीक है, रूल नंबर 2, नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग करते समय क्या, सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है, मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स लोवेस्ट नंबर with respect to substituent। ठीक है, देखिए नंबरिंग रूल में क्या करते हैं, उसमें सैचुरेटेड में नंबरिंग के लिए क्या करते थे, लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है, लोवेस्ट सम, और फिर से लोवेस्ट, फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में क्या है नंबरिंग रूल, सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, तब सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर जो मिलना चाहिए वो मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। अब आपका सवाल कि सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पेरेंट कार्बन यानी जो भी चेन है उसमें डबल और ट्रिपल आ जाए तब किसको नंबरिंग करेंगे, बोलिए। अगर मेन चेन में डबल भी हो और ट्रिपल भी हो तब किसको नंबरिंग करेंगे, तो यहां पे ध्यान देखिएगा, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present in carbon chain, then जो ऑर्डर ऑफ नंबरिंग होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां से एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। नंबरिंग रूल में क्या करेंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड तब सब्स्टिट्यूएंट।
मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर जो इधर से मतलब 1 पे है मल्टीपल बॉन्ड और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, तो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। दूसरा क्या कर रहे हैं कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन चेन में प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी जो भी चेन है उसमें डबल भी हो और ट्रिपल भी हो, तो हम किसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे ये रूल देखेंगे, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग जो होगा वो सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल से, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, अगर ये भी सेम हो, ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड इधर से भी अगर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे, लोवेस्ट सम रूल को देखेंगे। अगर लोवेस्ट सम रूल भी बराबर निकले तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल में क्या होता है, ENE होता है और ट्रिपल में YNE होता है, ठीक है। तो क्या होगा, E को हम लेंगे, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेने की कि रूल नंबर 2 क्या होता है। नंबरिंग रूल में सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों हो तो लोवेस्ट नंबर जो मिलना चाहिए वो मल्टीपल बॉन्ड को मिलना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के जरिए करेंगे, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, बस ये वाला पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो चैन में तो जो नंबरिंग होगा वो लोवेस्ट लोकेंट रूल से, अगर ये भी सेम हो तो लोवेस्ट सम रूल, अगर ये भी सेम हो तो अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ENE यानी डबल बॉन्ड आता है, तब YNE ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम डबल बॉन्ड को के तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा हम लोग को, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये कार्बन होता है, लेक्चर फर्स्ट में मैं बता चुका हूं। 1 2 3 4, इधर से कितने नंबर पे आ रहे हैं 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 1 नंबर पे, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन, ठीक है, सर ब्यूट 1 इन होगा, क्योंकि जैसे देखिए यहां भी मतलब 1 2 तो नंबरिंग इधर से किए तो ब्यूट 1 इन, यानी फर्स्ट लोवेस्ट को हम ये करते हैं, समझ में आया ना। और एग्जांपल देखिए इसका, देखिए इसका सब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4, इस साइड से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर लीजिए या इधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ठीक है ना। अब देखिए 2 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो लोवेस्ट किसको मिलना चाहिए 2 को, तो ब्यूट 2 इन। जैसे यहां पे 1 के पास भी डबल लगा है तो 1 पे भी है 2 पे, तो लोवेस्ट किसको मिलना चाहिए 1 को मिलना चाहिए, तो ब्यूट 1 इन और इसका ब्यूट 2 इन, ठीक है। आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, यहां मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहां आपका डबल बॉन्ड। अब देखिए इसकी नंबरिंग कीजिए, तो अगर इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 2 नंबर पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो किसको प्रायोरिटी लीजिएगा, मल्टीपल बॉन्ड को लीजिएगा या सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम रूल नंबर 2 में सबसे पहले पढ़े कि बॉन्ड को चाहिए, बॉन्ड के पास जाएगा, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो क्या होगा 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है,
2 पे है 2 इन, डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन, ट्रिपल रहेगा तो YNE आइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आपकी मतलब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप लोग का बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले इसे बताइए आप लोग कार्बन कितना है। कार्बन, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कार्बन कितना है इसमें। ठीक है, तो देखिए बहुत बच्चे कैसे गिनेंगे, 1 1 2 3 4। इसको भी यहाँ पे भी भाई देख, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे जब ब्रोमीन है तो यानी बियर है, यानी कार्बन यहाँ पे होगा, तब ये क्या है, बॉन्ड में दिया है ब्रोमीन। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अगर इस साइड से करें तो 1 2 3, तो हम लोग नंबरिंग किस साइड से करेंगे, यहां से 1 2 3, क्योंकि इधर से कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से कर रहे हैं तो पहले नंबर पे, तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग करेंगे। अब यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किए, तो यहां पे भाई देखो कार्बन नहीं है, यहां पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए अब इसका नंबरिंग की सबसे पहले मेन चेन, तो डबल बॉन्ड एक ही है तो ये हो गया हमारा मेन चेन हो गया। ठीक है ना, हम नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखिए 1 2 3 पे आ रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 5 ब्रोमो, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 2 पे है डबल बॉन्ड 2 इन। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन आप प्रेस्टिक कीजिए ना उतना बढ़िया है, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना बढ़िया है, इसलिए मैं इसका ज्यादा मतलब एग्जांपल कर रहा हूं। और भी आपको क्वेश्चन प्रेस्टिक करना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं और एक अलग से सेपरेट वीडियो मतलब बनाकर डाल दूंगा। सिर्फ उसमें क्या होगा, सभी का क्वेश्चन प्रेस्टिक, सेचुरेटेड का होगा, अनसेचुरेटेड का होगा, और भी जो भी हम लोग अभी फंक्शन ग्रुप के वगैरह नेक्स्ट लेक्चर वही आएगा कि नोमेनक्लेचर करना होगा। ठीक है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, यानी फंक्शन ग्रुप भी साथ में हो। ठीक है, तो इधर इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेगा, 3 पे ये 2 कार्बन 1 2, तो इथाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इथाइल 3 इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, 1 इन। समझ में आया? और इसका देखिए ठीक है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कीजिएगा तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से भी कीजिएगा तो 1 नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो पेंटा, 1 पे है और 4 पे है तो 1,4। ठीक है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 के लिए क्या यूज करते थे, डाई यूज करते थे, 3 के लिए ट्राई यूज करते थे, तो डाई आइन। देखिए
नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे इस इधर से भी अगर करेंगे तो 1 पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो 1 पे आएगा। तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 5 कार्बन है तो पेंटा हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 5 पे आ रहा है, सॉरी 4 पे आ रहा है, तो 1,4, ठीक है ना। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, तो YNE हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कीजिए एकदम अच्छे से प्रेस्टिक कीजिए आप लोग। CH2 CH CH या Br CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों मिक्स हैं, ठीक है। डबल और ट्रिपल दोनों मिक्स हैं, तो अभी हम लोग रूल में क्या पढ़े थे कि देखिए यहाँ पे अभी रूल लिखा था कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, देन ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, देन लोवेस्ट सम, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब वो रूल को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो CH2 CH CH3 ट्रिपल बॉन्ड है, C और CH3, ठीक है ना। जिस तरह सोल्जर को ट्रेनिंग किया जाता है कब, जंग में लड़ने के लिए, उसी तरह हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे रूल पे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का वक्त आ गया है, तो अप्लाई कीजिए तुम। तो क्या देखें, लोवेस्ट लोकेंट, तो इधर से जो मल्टीपल बॉन्ड है कितने नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, और इधर से 1 2 से नंबर पे। तो इधर से हम लोग अपना नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 1 2 3 4 5, क्या हो गया 3, ओ सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक, देखिए यही क्वेश्चन को यहां करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही गलत हो गया था। CH2 CH CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना। वहां पे क्या किए थे, मतलब गलती से हो गया था, यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा हो गया था थोड़ा, ठीक है ना। कितना, 5 बॉन्ड हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए इधर से भी 2 से नंबर पे आ रहा है, और इधर से फर्स्ट नंबर पे, इधर से 2 से नंबर पे, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो गया 3 ब्रोमो, और टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, हेक्स 1 इन, ठीक है। और डबल ट्रिपल कितने पे, 4 4 आइन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए एक और इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ा दूं, थोड़ा सा मतलब है कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर present in chain, then name is alkane आइन, ठीक है। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड भी था, ट्रिपल बॉन्ड भी था, तो अल्केन आइन यानी अल्केन यानी जितने कार्बन है, तो हेक्स एन आइन, ठीक है ना, हेक्साइन, ठीक है, हेक्साइन हो गया ना। 6 कार्बन था तो अल्केन देखिए यहाँ पे आप लोग तो इतना सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मतलब पढ़ लिए हैं, तो अल्केन है तो मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स EN,
ठीक है, और YNE। अब ENE क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ये छोटा सा रूल है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन चैन देन नेम इज अल्केन आइन। समझ में आ गया? तो शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग सीखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेक्चर फर्स्ट देखे होंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप मैं पढ़ा चुका हूं, तो फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत रोल होने वाला है, क्योंकि वही तो है, वही तो पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, तो रोल तो करेगा ही। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।